हेलो एंड वेलकम टू ईज ऑफ डूइंग स्टडीज़। आज का हमारा लेसन है करंट अफेयर्स का, जो कि 30 दिसंबर से लेकर 10 जैन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड क्लियर 6 FDI प्रपोजल्स वर्थ रुपीज़ 1200 करोड़। इस न्यूज़ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है FIPB। ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी है जो ऑफर करती है सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि सारे क्लियरेंस एक ही जगह पर FDI के प्रपोजल्स को। इसके चेयरमैन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, और ये हाउस्ड होती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। एफडीआई प्रपोजल्स अप टू 3000 करोड़ के होते हैं, उसे क्लियर करती है FIPB, और 3000 करोड़ के ऊपर के FDI को क्लियर करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट मीट्स प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना टारगेट ऑफ 1.5 करोड़ LPG कनेक्शंस। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम से फ्री LPG कनेक्शन दिया जाता है और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है 1600 पर कनेक्शन का अडल्ट वुमेन मेंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली। और बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली आइडेंटिफाई की जाती है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा से। PMUY यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की फर्स्ट वेलफेयर स्कीम है, और इस स्कीम का टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ये स्कीम एम्पावर करेगी वुमेन को और प्रोटेक्ट करेगी उनके हेल्थ को। जैसे अभी ट्रेडिशनल कुकिंग बेस्ड अनक्लीनिंग कुकिंग फ्यूल्स होते हैं, काऊ डंग या वुड, उनसे हेल्थ खराब होती है, तो वो शिफ्ट हो जाएगा क्लीन कुकिंग गैस से। ये स्कीम लार्जेस्ट डायरेक्ट इंटरवेंशन इनिशिएटिव है वुमेन के लिए। इससे 5 करोड़ वुमेन डायरेक्टली बेनिफिट होगी। ये प्रोवाइड करेगा क्लीन फ्यूल, और ये हेल्थ हजार्ड्स को डायरेक्टली एड्रेस करेगा। इससे वुमेन को फ्री करेगा कलेक्टिंग फायरवुड या काऊ डंग से, और इस स्कीम से स्मोक फ्री हाउस होंगे, जो कि चिल्ड्रन के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, गूगल डूडल पेज ट्रिब्यूट टू इंडियाज सोशल रिफॉर्मर सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले इंडिया की फर्स्ट वुमेन टीचर थी। सावित्रीबाई फुले की मैरिज करा दी गई थी एट द एज ऑफ 9 विद ज्योतिराव फुले। लेटर फिर इस कपिल ने फाउंड किया इंडिया के फर्स्ट गर्ल्स स्कूल को पुणे में। सावित्रीबाई फुले एक करेजियस सोशल रिफॉर्मर थी, जिन्होंने काफ़ी सोशल एविल्स के अगेंस्ट कैंपेन किया, जैसे कि चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड विडोज, प्रैक्टिस ऑफ सती, वुमेन एजुकेशन और इक्वल राइट्स फॉर ऑल वुमेन। इनके सम्मान में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रीनेम किया पुणे यूनिवर्सिटी एज सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट न्यूज़ है, गूगल लॉन्चेस माई बिजनेस एंड डिजिटल अनलॉक टूल फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। माई बिजनेस स्कीम में गूगल प्रोवाइड करेगा फ्री वेबसाइट्स विद फ्री टूल्स टू स्मॉल बिजनेसेस, ताकि वो अपना डिजिटल प्रेजेंस बढ़ा सके। डिजिटल अनलॉक में ये होगा कि एक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, गूगल इन एसोसिएशन विद फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर ये प्रोग्राम रन करेगी। इसमें यह होगा कि एसेंशियल डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि ऑनलाइन कनेक्ट कर सके कस्टमर्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। तो ये ट्रेनिंग सर्टिफाइड होगी गूगल, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। नेक्स्ट न्यूज़ है, साइंटिस्ट डिस्कवर मेसेंट्री, अ न्यू ह्यूमन ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन बॉडी में 79th ऑर्गन है। मेसेंट्री कनेक्ट करता है इंटेस्टाइन को एब्डोमेन से। इसकी डिस्कवरी हेल्प करेगी और अच्छे तरीके से जानने में, और कॉम्प्लिकेशंस कम करने में, फास्टर पेशेंट रिकवरी करने में, और ओवरऑल कॉस्ट को कम करने में। और इस ऑर्गन का रिक्लासिफिकेशन फर्दर हेल्प करेगा एब्डोमिनल एंड डाइजेस्टिव डिजीजेस के ट्रीटमेंट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एज इट इज़ पूछा जा सकता है ये एग्जाम में। UN declares 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development. ये डिक्लेरेशन बताएगा कि टूरिज्म सेक्टर में कितना पोटेंशियल है, जो कि एक टारगेट भी है 2030 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो टूरिज्म 3 टारगेट्स में कवर होता है। गोल 8 में promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. गोल 12 में सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल 14 में कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नोट्स भी बना सकते हैं। तो टूरिज्म 3 गोल्स टारगेट्स में कवर होता है। फर्स्ट गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन एंड गोल 14 लाइफ बिलो वाटर। नेक्स्ट न्यूज़ है 16th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इस काउंसिल को एस्टैब्लिश्ड किया गया था 2010 में विद फाइनेंस मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन। इस काउंसिल को क्रिएट करने का फर्स्ट आइडिया आया था रघुराम राजन कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स 2008 से। ये एक सुपर रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रेगुलेट करेगी फाइनेंशियल सेक्टर को और एक हेल्दी एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम बनाएगी इकोनॉमी में। तो एफएसडीसी के चेयरमैन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और इनके मेंबर्स होते हैं हेड्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए। सेकंड मेंबर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स। और एफएसडीसी इनवाइट करती है एक्सपर्ट्स को भी। नेक्स्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट वांट्स वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रायल फॉर फेयर इलेक्शंस। करेंटली ईवीएम्स में सिर्फ टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड दिखाया जाता है। वीवीपैट सिस्टम में ये होगा कि वोटर जब भी अपना वोट कास्ट करेंगे तो एक स्लिप प्रिंटेड दिखाई जाएगी जिसमें कि नेम ऑफ द कैंडिडेट होगा, वोटर का सीरियल नंबर होगा और पोल सिंबल होगा। इससे ये होगा कि वोटर्स वेरीफाई कर सकेंगे कि उनका वोट करेक्टली रजिस्टर्ड हुआ है और ये ट्रायल पेपर रिकाउंट में भी यूज़ किया जा सकता है। तो वीवीपैट हेल्प करेगा वोटर्स को वेरीफाई करने में ताकि उनका वोट कास्ट हुआ है करेक्टली ये चेक करने में। ये डिटेक्ट करेगा इलेक्शन फ्रॉड्स को और मैल फंक्शंस को और ये जो स्टोर्ड होगी इंफॉर्मेशन उसे ऑडिट किया जा सकेगा इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट्स में। न्यू जिंजर स्पीसीज विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज डिस्कवर्ड इन अंडमान्स। इस स्पीशीज को डिस्कवर किया है बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने। ये स्पीशीज पोजेस करती है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इसमें यह होता है कि जो इसके फ्लैशी ट्यूबरस रूट्स है, जैसे कि इसमें हम ये देख सकते हैं फ्लैशी ट्यूबरस रूट्स, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका जूस निकाल कर ये ट्रीटमेंट में यूज होता है एब्डोमिनल पेन के। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था जनवरी 2006 में। इसके एडिशन में नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। ये दोनों डिफरेंट इवेंट्स हैं। वर्ल्ड हिंदी डे में ये होता है कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है ग्लोबल स्टेज में और नेशनल हिंदी दिवस में इसे नेशनल लेवल जैसे कि सिर्फ इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है। तो नेशनल हिंदी दिवस ऑब्जर्व किया जाता है उस दिन जिस दिन हिंदी रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था यूनियन की बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 14 सितंबर 1949। हिंदी लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं। हिंदी लैंग्वेज फोर्थ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वर्ल्ड में और ये मदर टंग है अराउंड 258 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड की। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था यूनियन में और इसका प्रोविजन है आर्टिकल मेंशन किया गया है आर्टिकल 120, आर्टिकल 210 और आर्टिकल 343, 344 और 348 से लेके 351। पैसिफिक आइलैंड कंट्री की कंट्री में एक फिजी कंट्री है। फिजी कंट्री ने अडॉप्ट किया है हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। आज की हमारी लास्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ पावर अनवील्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम चलाया गया है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में और इसे इम्प्लीमेंट किया गया है अंडर एलईडी बेस्ड स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम जो कि एक जॉइंट वेंचर है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बीच में। इस प्रोग्राम से ये बेनिफिट होगा कि डार्क स्पॉट्स में रिडक्शन होगा जिससे कि सिक्योरिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो बेनिफिट्स क्या हो गए स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम के। नंबर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इसमें 3.5 करोड़ रिप्लेस की जाएगी और ये एंटायर कंट्री में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसमें एनर्जी सेविंग्स होगी अराउंड 9 बिलियन किलो वॉट्स की और रिडक्शन पीक लोड में होगा 1500 मेगावाट का और टोटल कॉस्ट रिडक्शन होगा अराउंड 5500 करोड़ का और इसमें ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में रिडक्शन होगा 6.2 मिलियन टन्स के कार्बन डाइऑक्साइड का।
तो आज का हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ट्राई कर रहे हैं कि रेगुलर वीडियोस हम अपलोड कर सकें। अगले 1-2 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे रेगुलर वीडियोस अपलोड करने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।